friends, so today we are continuing from the page number 9. So here the major physiographic divisions of our India, the physical features of our India. तो ये जो है ये 6 parts में divided है. 6 physical features हैं हमारे इंडिया के. The Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the islands. So now the Himalayan mountains. Himalayan mountains is the mountains, as we all know, they are found on the northern part of a country. और ये एक्चुअली जो है ये एक आर्क शेप में होते हैं. एज यू कैन सी द इट इज़ एन आर्क शेप. ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होके हमारा अरुणाचल प्रदेश तक, नागालैंड तक, ये सब हमारा हिल्स के अंदर आता है, हिमालयन माउंटेन्स के अंदर आता है. अब हिमालयन माउंटेन्स कहीं पे बहुत अच्छे हैं, मतलब वहाँ पे स्नोफॉल पड़ती है और यहाँ पे हम कहते हैं अरे ये तो बस हल्की सी पहाड़ी है. तो ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. उसकी 3 लेयर्स हैं अलग अलग, जिसे हम हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स के नाम से जानते हैं. अब हम इन्हें भी फर्दर जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे. पहली आती है हिमाद्री. हिमाद्री को हम इनर हिमालयाज़ भी कहते हैं. और ये जैसे कि इनर फॉरेस्ट अगर आपको कहना हो तो हम क्या कहते हैं, इनर फॉरेस्ट में अच्छी लकड़ियाँ मिलती हैं और वहाँ पे अच्छा थोड़ा वेजिटेशन कवर भी अच्छा होता है. वैसे ही इनर हिमालयाज़ में भी अच्छी स्नोफॉल होती है, अच्छे टाइप के माउंटेन्स होते हैं. मतलब हाँ, ऐसा लगता है कि यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स है, लेकिन शिवालिक्स में तो दुन्स वगैरह आ जाते हैं. तो हिमाद्री तो हो गया इनर हिमालयाज़. और ये जो है ये बहुत कंटिन्यूस रेंज होती है और इसके अंदर लॉफ्टिएस्ट पीक्स होती हैं. और जो लॉफ्टिएस्ट पीक्स होती है ना, उनकी जो एवरेज हाइट होती है वो होती है 6000 मीटर्स. और इसमें यूजुअली हिमालयन पीक्स ही आती हैं. यूजुअली हिमालयन पीक्स इसके अंदर आ जाती हैं, प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स. और इसके अंदर ग्रेनाइट बहुत ही, मतलब उसका ग्रेनाइट बहुत ही फॉर्म वहाँ पे मिलता है, फाउंड होता है. और यहाँ पे स्नो भी बहुत अच्छे से अच्छी खासी स्नो पड़ती है. और यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हमें बहुत मिल जाते हैं. अब इसके नीचे इस रेंज को, ये जो 3 लेयर्स कही थी हमने पहले, इसे हम 3 रेंजेस कह सकते हैं. तो ये जो 3 रेंजेस होती हैं इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. मतलब आई एम सॉरी, इट्स नॉट फर्दर डिवाइडेड, इट्स ऑलरेडी डिवाइडेड. हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स. तो हिमाद्री के अंडर आ जाती है हिमाचल. हिमाचल लेसर हिमालयस होते हैं. और अगर ये लेसर हिमालयस होते तो हम शिवालिक्स को क्या कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. तो ये होते हैं लेसर हिमालयाज़. तो लेसर हिमालयाज़ जो होते हैं इसके अंदर यूजुअली एल्टर्ड रॉक्स होते हैं, कंप्रेस्ड रॉक्स होते हैं. और इनका जो एल्टीट्यूडल, जो इनका मीटर्स का जो डिफरेंसेस हैं, वेरीज हैं, वो होते हैं 3700 to 4500 मीटर्स. और इनकी जो एवरेज विड्थ होती है वो होती है 50 किलोमीटर के अराउंड. यहाँ पे पिरपांजल रेंज बहुत ही हमें मिल जाती है. इट्स इम्पॉर्टेंट रेंज एंड इट्स वेरी लॉन्गेस्ट रेंज ऑल्सो. धौलाधर और महाभारत रेंजेस भी हम यहाँ पे देख सकते हैं. और ये जो है ये यूजुअली वैलीज़ के लिए बहुत फेमस होता है. कश्मीर वैली, खंगरा वैली यहाँ पे बहुत मिलती है. कुल्लू वैली ये बहुत मिलती है यहाँ पे. और ये यूजुअली हिमाचल जो है ये हिमाचल प्रदेश के अराउंड एरिया में भी हमें देख सकते हैं हम इसे. उसके बाद ये जो होता है ये हिल स्टेशंस, अब हमें इतना सब पता ही चल गया तो हिल स्टेशंस के लिए ये होता है. इसके नीचे आ जाता है शिवालिक्स. अब इसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज. सो बिफोर आई स्टार्ट द शिवालिक्स वी मस्ट wrote down the difference or the comparative way of हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स, क्योंकि ये बहुत डिफरेंस भी आ सकता है. एक तो हो जाएगा कि इनका अदर नेम के अंदर हम अगर आप हिमाचल ले लेते हो तो हिमाचल का होता है लेसर हिमालयाज़, शिवालिक्स का आउटर मोस्ट रेंज हिमालयाज़ एंड हिमाद्री को 2 नाम्स होते हैं उसके, इनर हिमालयाज़ या ग्रेट हिमालयाज़. और ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज भी होता है. तो ऐसे पॉइंट्स हम आगे बना सकते हैं, जैसे कि इनकी विथ, हाइट मतलब अल्टीट्यूड, और ये फेमस किस लिए, और इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स, और इसके अंदर रीजन कौन सा लाई करता है. मतलब ऐसे आप बना सकते हो. अब ऐसी शिवालिक्स की जो विड्थ है और एल्टीट्यूड है वो भी हमें इसमें पता चल जाएगी. जो एल्टीट्यूड है वो है 900 to 1100 मीटर्स एंड द विड्थ इज़ 10 to 50 किलोमीटर.
और ये जो इसके जो रेंजेस हैं ये यूजुअली सेडिमेंट, ये इनके में रिवर्स जो सेडिमेंट्स दे जाती हैं, जब वो एक टर्न लेती हैं तो सेडिमेंट्स थ्रो कर जाती है, सॉइल, सिल्ट, सैंड, ये सब। तो ये यहाँ पे थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं और ये मतलब थोड़े दूर होते हैं हिमालयन रेंजेस से। और इसके अंदर हम दुन्स को बहुत देख सकते हैं। दुन्स ये है देहरादून, कोटलीदुन, पाटलीदुन, ये सब यहाँ पे बहुत कॉमन है। और जो दुन्स होते हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो है लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयास एंड शिवालिक्स। तो ये है हमारे दुन्स। तो ये सब तो हो गया नॉर्थ टू साउथ में। अब नॉर्थ टू साउथ में तो हमने देख लिया, लेकिन हमने जब मैप में देखा था तो वो वेस्ट टू ईस्ट में भी था। अब वो कैसे था, उसके भी फर्दर डिवीजन्स है, लेकिन वो एक्चुअली रिवर्स के बेसिस पे हम उसे डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप वेस्ट टू ईस्ट में देखते हैं हम, तो जो इंडस रिवर है और सतलुज रिवर है, इन दोनों के बीच का एरिया को हम कह देते हैं पंजाब हिमालयाज़। और ये जो पंजाब हिमालयाज़ है, ये इनके अंदर जो रीजन आ जाते हैं वो कश्मीर, हिमाचल, हिमालय, ये सब इसमें आ जाते हैं वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद अब तो सतलुज हमारी होगी, इंडस और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालयाज़। सतलुज और हमारी काली रिवर, उसके अंडर आते हैं कुमाऊँ हिमालयाज़। कुमाऊँ, अब काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयाज़, तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालयाज़। अब ऐसे इनकी जो कैटेगरीज़ भी हैं वो फर्दर और डिवाइडेड है। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालयाज़ की, और ये दिहांग गॉर्ज के मतलब दिहांग रिवर के नीचे है। और इसके अंदर पूर्वांचल रेंज बहुत फेमस है, और मतलब इसको हम पूर्वांचल रेंज कह सकते हैं या ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। फिर ये जो हिल्स हैं ये नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट से होती हुई मतलब जाती हैं, और इसके अंदर सैंडस्टोन्स हमें बहुत मिल जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स भी हमें बहुत मिल जाते हैं, और ये यूजुअली जो बहुत इसमें डेंस फॉरेस्ट होता है ये हमें बहुत मिलते हैं। अब पूर्वांचल रेंज के अंदर हमें जो हिल्स मिल जाती है एक तरह से पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मीज़ो हिल्स।